हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS फ्री एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, मॉरल स्टोरी लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार स्टोरी है। बिल्कुल इसे ध्यान से सुनिएगा। यह स्टोरी एक किसान और उसके 4 बेटों के बारे में है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल क्या है? द हिडन ट्रेजर। हिडन मीन्स क्या होता है? छिपा हुआ। ट्रेजर का मतलब क्या होता है? खजाना। छिपा हुआ खजाना, यही इस स्टोरी का टाइटल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए विलेज देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर। देखिए, इन मतलब में, ए विलेज मतलब एक गांव में देयर। देखिए यहाँ पर देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। इसे यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। इन ए विलेज, एक गांव में, देयर देखिए लिव्ड मतलब रहता था, एन ओल्ड फार्मर एक बूढ़ा किसान। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। ही हैड 4 सन्स। देखिए यहाँ पर जो वाक्य है, यह वाक्य पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो वहां पर हम हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ही हैड 4 सन्स। ही मतलब उसके, 4 सन्स 4 बेटे थे। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे। दे वर वेरी लेजी। देखिए इसका मतलब क्या होगा? दे मतलब बे, वर मतलब थे। बे थे वेरी लेजी, बहुत आलसी। बे बहुत आलसी थे। दे डिड नॉट लाइक टू वर्क। दे मतलब बे, डिड नॉट लाइक नहीं पसंद करते थे, टू वर्क काम करना। बे काम करना पसंद नहीं करते थे। द ओल्ड फार्मर वाज नॉट हैप्पी विद देम। देखिए इसका मतलब क्या होगा? द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान, वाज नॉट नहीं था, हैप्पी हैप्पी मतलब खुश, बूढ़ा किसान खुश नहीं था, विद देम विद मतलब से, विद मतलब से, देम मतलब उनसे, बूढ़ा किसान उनसे खुश नहीं था। ही एडवाइज्ड देम टू वर्क हार्ड। ही मतलब उसने, एडवाइज्ड मतलब सलाह दी, देम मतलब उन्हें, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करने के लिए। उसने उन्हें कठिन परिश्रम करने के लिए सलाह दी। बट दे डिड नॉट केयर फॉर हिज एडवाइस। बट लेकिन, दे डिड नॉट वे नहीं करते थे, केयर मतलब क्या होता है? देखिए केयर का मतलब देखभाल करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इसका मतलब क्या निकलेगा? यहाँ पर मतलब वे ध्यान नहीं दिया करते थे, फॉर हिज एडवाइस, उसकी एडवाइस मतलब सलाह पर, लेकिन वे उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल। वन डे मतलब एक दिन, द फार्मर किसान, फेल इल बीमार पड़ गया। फेल इल का मतलब क्या होता है? बीमार पड़ गया। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स टू हिम। ही मतलब उसने, कॉल्ड मतलब बुलाया, हिज सन्स अपने पुत्रों को, टू हिम अपने पास। एक दिन किसान बीमार पड़ गया, उसने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया। ही सेड टू देम। ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा। ही सेड उसने कहा, टू देम, देम मतलब उनसे, उसने उनसे कहा, माई सन्स मेरे पुत्रों, देयर इज ए बिग ट्रेजर इन माई फील्ड। देखिए यहाँ पर देयर का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। इज मतलब है ए बिग ट्रेजर, बहुत खजाना, बड़ा खजाना। इन माई फील्ड मेरे खेतों में, मेरे खेतों में बहुत बड़ा खजाना है, उसने अपने पुत्रों से कहा। आई एम अबाउट टू डाई। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, अबाउट मतलब लगभग, टू डाई मरने वाला, मैं लगभग मरने वाला ही हूँ। इफ़ यू डिग अप द फील्ड। इफ़ मतलब यदि, यू मतलब तुम, डिग अप मतलब खोदते हो, द फील्ड खेतों को, यदि तुम खेतों को खोदते हो, यू विल सर्टेनली फाइंड इट। यू मतलब तुम, बिल बिल का मतलब गागीगे, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, फाइंड इट फाइंड मतलब पालोगे, इट में मतलब उसे, तो तुम निश्चित रूप से उसे पालोगे। यदि तुम खेतों को खोदोगे तो तुम निश्चित रूप से उसे पालोगे। आई डोंट नाउ द प्लेस वेयर आई हैड बरीड इट।
देखिए इसका मतलब क्या होगा, आई डोंट नाउ, मैं नहीं जानता, द प्लेस, प्लेस मतलब जगह को, वेयर जहाँ, आई हैड बरीड इट, जहाँ आई मतलब मैंने, हेड देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, तभी यहाँ पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। आई हेड बरीड इट, बरीड का मतलब क्या होता है, दफनाया है, इट मतलब उसे, जहाँ मैंने उसे गड़ाया है या दफनाया ऐसा बोल सकते हैं हम, जहाँ मैंने उसे गड़ाया है। मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ जहाँ मैंने इसे गड़ाया है। आगे देखते हैं। आफ्टर सम डेज द फार्मर डेड, आफ्टर मतलब बाद, सम डेज कुछ दिनों के बाद, द फार्मर किसान, डेड मतलब मर गया, कुछ दिनों के बाद किसान मर गया। आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर मतलब बाद, हिज डेथ उसकी मृत्यु के बाद, हिज डेथ मतलब उसकी मृत्यु के बाद, ऑल द फोर सन्स वेंट टू द फील्ड, ऑल मतलब सभी, द फोर सन्स चारों पुत्र, चारों बेटे, वेंट मतलब गए, टू द फील्ड मतलब खेतों पर, खेत पर, उसकी मृत्यु के बाद चारों बेटे खेत पर गए। दे डग अप द होल फील्ड, दे मतलब उन्होंने, डग अप मतलब खोदा, उन्होंने खोद दिया, द होल मतलब पूरा, फील्ड मतलब खेत, उन्होंने पूरा खेत खोद दिया। बट दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, बट मतलब लेकिन, दे मतलब वे, डिड नॉट फाइंड नहीं ढूंढ सके, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना या पाना, वे नहीं पा सके, एनी ट्रेजर कोई खजाना, लेकिन वे कोई खजाना नहीं ढूंढ सके, उन्होंने पूरा खेत खोद दिया लेकिन वे कोई खजाना नहीं ढूंढ सके। दे बिकेम वेरी सैड, दे मतलब वे, बिकेम मतलब हुए, वेरी सैड बहुत दुखी, वे बहुत दुखी हुए। ऑन द एडवाइस ऑफ एन ओल्ड मैन, ऑन मतलब पर, द एडवाइस मतलब सलाह पर, ऑफ मतलब की, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े आदमी की, एक बूढ़े आदमी की सलाह पर वे बहुत दुखी हुए। दे सोप्ड सीड्स एंड वाटर्ड द फील्ड, दे मतलब उन्होंने, सोप्ड मतलब खोद, सोप्ड का मतलब क्या होता है, बोना, बो दिया, सीड्स मतलब बीजों को, उन्होंने बीज को बो दिया, एंड वाटर्ड और पानी दे दिया, द फील्ड खेतों को, और खेतों को पानी दे दिया। बूढ़े आदमी की सलाह पर उन्होंने बीज बो दिया और खेतों को पानी दे दिया। देयर वाज ए गुड क्रॉप, देयर मतलब यहाँ देयर का यहाँ पर भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं निकलेगा। देयर वाज ए गुड क्रॉप, वाज मतलब थी, ए गुड क्रॉप एक अच्छी फसल, डेट ईयर उस वर्ष एक अच्छी फसल थी। दे बीकेम वेरी रिच, दे मतलब वे, बीकेम मतलब हुए, वेरी रिच बहुत अमीर, वे बहुत अमीर हो गए। दे बर वेरी हैप्पी, दे मतलब वे, बर मतलब थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, वे बहुत खुश थे। नाउ दे अंडरस्टूड, नाउ मतलब अब, दे मतलब वे, अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है, समझना, मतलब समझ गए, अब वे समझ गए। भाट देयर फादर मीन्ट, कि भाट मतलब क्या, देयर मतलब उनके, फादर मतलब पिता का, उनके पिता का, कि उनके पिता का क्या मतलब, मीन्ट मतलब क्या होता है, मतलब, कि उनके पिता का क्या मतलब था, क्या मतलब अर्थ था, उनके कहने का क्या मतलब था, अब वे समझ गए। दे बेगन टू वर्क हार्ड, दे मतलब उन्होंने, दे मतलब उन्होंने, बेगन मतलब शुरू कर दिया, टू वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, उन्होंने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से वो अमीर हो गए, वे अपने पिता का मतलब समझ गए और उन्होंने कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।